तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कीवर्ड रिसर्च के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रणदीप और आज डिस्कस करेंगे एसईओ के ऑन पेज के 9th पार्ट पे। लेट्स बिगिन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वर्कफ्लो, टूल्स टू डू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो यहां पे हम आज डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है, इसके टूल्स क्या क्या हैं जो ये यूज किए जाते हैं, और इसका जो वर्कफ्लो है वो कैसे हम यहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे देखिए, जैसे कि मैंने एक वर्डप्रेस खोला हुआ है और अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कॉम्पिटिटर साइट, फिर डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो, काइटेशन फ्लो, लोकल रैंक, बैकलिंक्स, ट्रैफिक, लोडिंग टाइम, सोशल मीडिया। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हम इसी की एक रिपोर्ट बनाएंगे। अगर यहां पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं तो ये रिपोर्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है किसी क्लाइंट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, जहां पे दिया हुआ है कॉम्पिटिटर साइट्स, तो यहां पे मैंने कुछ साइट्स डाली हुई हैं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, लोकल रैंक, बैकलिंक, ट्रैफिक, लोडिंग टाइम, मोबाइल स्पीड, डेस्कटॉप स्पीड। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया भी आप देख सकते हो जो ट्रैफिक जनरेट होता है। तो ये सारी चीजें हमें पूरा एनालिसिस करना है जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आपको यहां पे डाल के एनालाइज करना है कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर है वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो चीजें आप कैसे कवर अप कर सकते हो और उस चीज से आप कैसे बेटर कर सकते हो अपनी रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, वो चीजें एनालाइज करना जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, उसका जब आप डेटा बनाते हो तो वो सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आ जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे टूल लिस्ट की। तो यहां पे आप देख सकते हैं टूल लिस्ट दिया हुआ है। तो अगर यहां पे देखेंगे डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो, काइटेशन फ्लो, तो आप यहां पे इन तीनों वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फिर आएंगे लोकल रैंक, बैकलिंक्स में तो आप एलेक्सा पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर ट्रैफिक के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है सिमिलर वेब के ऊपर, जीटी मैट्रिक्स पे भी बना रखा है। गूगल पेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, उस पर भी बना रखा है। तो यहां पे ये सारी चीजें एनालाइज करके ये सारा हम डेटा आज इस पे बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले समझने की क्या जरूरत है, मैंने एक वीडियो बनाया था कीवर्ड रिसर्च के बारे में और जिसपे हमने बात करी थी लॉन्ग टेल कीवर्ड वर्सेस शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो वहां पे मैंने अगर आपको बताया था कि जो हमारी नई वेबसाइट है, अगर आप किसी भी नई वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा मैंने बताया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करना चाहिए, जहां पे आपका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन दोनों ही लो हो। बट इस केस में हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में शॉर्ट टेल कीवर्ड का हम यूज करेंगे, जहां पे हमारा कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई हो। अब यहां पे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले समझने की यह जरूरत है कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो वेबसाइट है, उसकी रीच कहां पे है। मतलब वो क्या ऑल ओवर इंडिया में रीच कर सकता है, या फिर वो किसी स्टेट तक रीच कर सकता है, या फिर वो किसी सिटी तक रीच कर सकता है, या फिर वो कोई एक लोकल एरिया तक ही रीच कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए हम यहां पे समझें तो मान लीजिए कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है जो पड़ता है करोल बाग में, दिल्ली के करोल बाग में, और मेरी जो रीच है वो सिर्फ करोल बाग के अंदर ही है। उसके जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इतनी दूर से आना वो सफिशिएंट नहीं है। तो यहां पे मैं क्या टारगेट करूंगा, जो करोल बाग में और इंस्टीट्यूट हैं मैं उनको टारगेट करूं। तो इस केस में जो मैं कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा वो करूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन करोल बाग। उसके बाद अगर आप यहां पे नीचे चेक करेंगे तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं एक वेबसाइट यहां पे है, फिर एक वेबसाइट यहां पे है। तो हमें हमेशा क्या करना है
जो भी आपकी टॉप 5 वेबसाइट हैं उनको ही आपको टारगेट करना है, उनको ही आपको एनालिसाइज करना है। तो जो भी इनकी वेबसाइट है ये आप यहां पे कॉपी करेंगे और ये वेबसाइट कॉपी करने के बाद हमें यहां पे कॉम्पिटिटर साइट पे यहां पे पूरा आपको डेटा डालना है। एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट, 3 वेबसाइट, टॉप 5 वेबसाइट आपको यहां पे डालनी है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो टॉप 5 जो वेबसाइट है वो इनफ है एनालाइज करने के लिए। तो यहां पे हम टॉप 5 वेबसाइट्स डालेंगे और उन वेबसाइट्स का पूरा एनालिसिस यहां पे करेंगे। अब हम आते हैं दोबारा गूगल पे। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का, बट आपकी जो रीच है वो पूरी दिल्ली तक है, तो हम यहां पे करोल बाग टारगेट नहीं करेंगे, यहां पे हम टारगेट करेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो यहां पे हमें यह देखना है कि जो दिल्ली का इंस्टीट्यूट है टॉप, वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो हमें वो वेबसाइट्स कॉपी करनी है और यहां पे हमें पेस्ट करके वो सारी चीजें उसके बाद उनका एनालिसिस करना है। अब यहां पे एक और कंडीशन आती है, सपोज मेरा एक गारमेंट्स का ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसको मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी करा सकता हूं। तो यहां पे उस केस में हम कौन सा कीवर्ड टारगेट करेंगे, बेस्ट टी शर्ट फॉर मेन। तो अगर मैं ये टारगेट करूंगा तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सारी वेबसाइट यहां पे टॉप 5 ओपन हो जाएंगी। तो यहां पे क्या है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया अगर मैं यहां पे टारगेट कर सकता हूं, अगर मैं मेरी रीच है ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करने की, तो मैं जो ऑल ओवर इंडिया में मेरा कंपटीशन होगा मैं उनका एनालिसिस करूंगा। तो यहां पे आपको सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है उसकी रीच कहां पे है, उसके हिसाब से आप कीवर्ड चूज करेंगे और उसके हिसाब से ही आप उनको टारगेट करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देन आते हैं यहां पे, आप अगर कुछ यहां पे नए वर्ड्स देख रहे होंगे, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो, काइटेशन फ्लो, और यहां पे एक दे रखा है टोटल बैकलिंक्स। तो आपके मन में आ रहा होगा यार ये क्या है। ट्रैफिक के बारे में आप समझ गए होंगे, लोडिंग टाइम, मोबाइल, डेस्कटॉप, सोशल मीडिया, लोकल रैंक। तो यहां पे हम पहले ये समझते हैं, उसके बाद बैकलिंक समझते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी पे। तो डोमेन अथॉरिटी में आपको एक ध्यान होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था एज ऑफ द डोमेन के ऊपर। तो वहां पे जो मैंने बात करी थी कि आपका जो डोमेन रजिस्टर्ड है वो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर तक कम से कम होना चाहिए। तो जब वहां पे मैंने बात करी थी कि 5 से 10 साल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उससे गूगल में आपकी रैंकिंग का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने जाते हैं जो सेम क्लासेस दे रहा है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग, और सेम एरिया में है, बट एक इंस्टीट्यूट 10 साल पुराना है और एक इंस्टीट्यूट 1 साल पुराना है, तो आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। आई एम 100% श्योर कि आप 10 साल पुराना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यार ये इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये बहुत टाइम से है, तो जेन्युइन है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पार्ट आता है डोमेन अथॉरिटी का। उसके बाद हम बात करेंगे पेज अथॉरिटी की। तो याद होगा आपको कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी टाइटल टैग्स की। उस सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि एक वेबसाइट को अगर चेक करना हो कि उसने कितने पेज रजिस्टर्ड कर रखे हैं, तो वो कैसे चेक करना है कि किस वेबसाइट ने कितने पेज अपने रजिस्टर्ड कर रखे हैं और कितना उसने अलग अलग टाइटल टैग्स ऐड कर रखे हैं और उसने कितनी बैकलिंक्स डाल रखी है। तो यहां पे पेज अथॉरिटी का मतलब सीधा सीधा यही है कि एक वेबसाइट ने कितने अपने पेजेस कितने रजिस्टर्ड कर रखे हैं। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद बात करेंगे ट्रस्ट फ्लो की। ट्रस्ट फ्लो इज नथिंग, यहां पे ये फैक्टर आता है कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें डाल रखी है अपनी वेबसाइट में जिससे एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे बिलीव कर सके, आपके बिजनेस में बिलीव कर सके। आपने कितनी अच्छी बैकलिंक्स डाल रखी हैं क्वालिटी बेसिस, कौन कौन सी वेबसाइट्स में आपने बैकलिंक्स क्रिएट कर रखी हैं जहां से ट्रस्ट बिल्ड हो सके कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर।
तो इस केस में आता है रोल ट्रस्ट फ्लो का। उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे काइटेशन फ्लो का। तो काइटेशन फ्लो डिपेंड करता है लोकल बिजनेसेस में कि आप अपनी वेबसाइट में कितना रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर को, कितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट में कितना टाइम स्पेंड करता है, ये सारी जो चीजें हैं वो आ जाती है काइटेशन फ्लो में। उसके बाद हम बात करेंगे बैकलिंक्स की कि कितनी टोटल बैकलिंक्स है इस वेबसाइट की। बैकलिंक एक ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। हम लोग अभी चला रहे हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का, और बैकलिंक्स जो है वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में कवर होगा पूरा टॉपिक। लेकिन अगर यहां पे आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो तो एक वेबसाइट ने अपने कितने लिंक्स जनरेट कर रखे हैं दूसरी वेबसाइट्स में या ब्लॉग्स में या किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में, उसके थ्रू जो वो अपना ट्रैफिक कन्वर्ट करता है अपनी वेबसाइट में, वहां पे वो उसको बोलते हैं बैकलिंक्स बेसिकली। और दूसरी चीजें जैसे मैं आप जानते हो कि मैंने डिस्कस कर रखी हैं, तो ये हम प्रैक्टिकल करके ही यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट था यहां पे, इसका हम प्रैक्टिकल इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।